हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे ऐसे इम्पोर्टेंट प्लांट्स के बारे में जो प्लांट्स हम लोग टैंक में आसानी से रख सकते हैं। और वो वाला प्लांट ऐसा ही एक प्लांट है जिसमें सॉइल का ज़रूरत नहीं होता है, जिसमें बहुत सारा लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें CO2 नहीं होने से भी चलेगा। तो दोस्तों चलिए एक बार देख लेते हैं कौन सा वो प्लांट है। वो प्लांट है एनोबियस। एनोबियस एक ऐसा प्लांट है जिसको हम लोग एक्वेरियम में यूज़ कर सकते हैं और इसका इतना मोटा मोटा पत्ते के लिए इसका टॉलरेंस कैपेसिटी भी बहुत हाई होता है। और एनोबियस बहुत सारा वैरायटी में भी मिलता है, तो आज हम लोग बात कर लेंगे। ये सब वैरायटी तो अवेलेबल है ही, और भी बहुत सारा वैरायटी का एनोबियस अवेलेबल होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इधर पे कौन सा एनोबियस अवेलेबल है। तो इधर पे ये वाला है एनोबियस कॉइन लीफ बोलते हैं, क्योंकि इसका जो लीफ का साइज है वो कॉइन जैसा होता है और शेप भी पूरा कॉइन जैसा होता है। तो ये हो गया एनोबियस कॉइन लीफ। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग एनोबियस होता है, वो है एनोबियस पिटाइट। ये देखिए, इसको पिटाइट इसीलिए बोलते हैं, इसको जो लीफ है बहुत छोटा छोटा होता है लेकिन एकदम बंच जैसा, तो इसको एनोबियस पिटाइट बोलते हैं। और एक वैरायटी है ये एनोबियस नाना। ये एनोबियस नाना का भी बहुत सारा वैरायटी होता है, नाना बार्टरी होता है और बहुत सारा अलग अलग वैरायटी का नाना होता है। तो ये एनोबियस नाना हो गया। और एक वैरायटी है एनोबियस का जिसको बोलते हैं एनोबियस ग्रासिलिस। एनोबियस ग्रासिलिस कौन सा है? ये वाला है एनोबियस ग्रासिलिस। इसका हाइट बहुत होता है, और आप लोग वो टैंक जिसका एक्वेरियम का हाइट 15 इंच हो गया या 18 इंच हो गया, उसमें भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। और एक बहुत अच्छा वैरायटी है, वो है एनोबियस मिनिमा गाब्रा। इसको मिनिमा गाब्रा बोलते हैं। इसका ये लॉन्ग लीफ रहता है, बंच जैसा आता है, और इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो आपके एक्वेरियम में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट्स है, वो है एनोबियस गोल्ड। एनोबियस गोल्ड क्यों बोलते हैं? देखिए, जिसका पत्ता के जो कलर है वो थोड़ा गोल्डन ग्रीन कलर में होता है, लाइट ग्रीन कलर में होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एनोबियस गोल्ड। ये भी बहुत अच्छा लगता है टैंक के अंदर। तो आपको डिसाइड करना है आपका एक्वेरियम में कौन सा वाला एनोबियस अच्छा लगेगा, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए आपका एक्वेरियम पे। तो चलिए आज हम लोग ये एनोबियस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं और इसको कैसे यूज़ करें एक्वेरियम में वो भी देख लेते हैं। एनोबियस विदाउट CO2 में भी रहता है, लेकिन एक्चुअली किसी भी प्लांट विदाउट CO2 में नहीं रह सकता। लेकिन देखिए, आप एनोबियस का इतना मोटा मोटा पत्ते हैं तो इसका टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत हाई होता है। तो हम लोगों का एक्वेरियम के अंदर जितने सारे भी प्लांट्स रहता है उसमें एनोबियस सबसे स्ट्रॉन्ग प्लांट्स बोल के जाना जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एनोबियस को टैंक में यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप देख सकोगे डिस्कस टैंक में, एंजल टैंक में भी एनोबियस यूज़ होता है। डिस्कस टैंक में कभी कभी थर्मोस्टेट यूज़ होता है, तो बेशक उसका टेम्परेचर शायद 26 या 28 तक हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें एनोबियस क्यों यूज़ होता है? क्योंकि उसका टॉलरेंस कैपेसिटी। तो इसीलिए हम लोग एक बार देख लेंगे एनोबियस के बारे में थोड़ा बहुत। एनोबियस को सॉइल का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि वो आप लकड़ी के ऊपर, ऊँट के ऊपर या स्टोन के ऊपर टाई करके यूज़ कर सकते हो। तो उसका एप्लीकेशन भी हम लोग इधर पे आज देख लेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोबियस में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट का ज़रूरत नहीं होता है, तो एनोबियस मॉडरेट लाइट में भी ग्रो कर जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लांट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, एनोबियस ऐसा एक प्लांट है जिसको आप एक्वेरियम के अंदर सबमर्ज या फिर पैलोडोरियम या टेरेरियम के अंदर इमर्ज करके भी यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग आज एप्लीकेशन देख लेंगे एनोबियस का, कहाँ कहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे कैसे करके यूज़ करें। तो ये पॉट में एनोबियस मिल गया है, ये पॉट में ही एनोबियस आता है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें ऐसा ऐसा करके रूट बाहर में निकल गया है। तो पहले क्या होगा, ये पॉट से हम लोगों को ये एनोबियस छुड़ाना है। ऐसे करके निकाल के हम लोग एनोबियस को, ये जो स्पॉन्ज है, ये स्पॉन्ज को धीरे धीरे करके रिमूव करेंगे। ये देख सकते हो आप कितना सारा रूट पकड़ लिया है ये एनोबियस। ये एनोबियस बहुत ही हेल्दी है और फ्रेश एकदम ग्रो कर चुका है। तो उसको अभी हम लोग ये रूट से निकाल के
ये प्रोसेस में हम लोग देखेंगे एनोबियस को प्रॉपर तरीका के कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत रूट, एकदम पूरा रूट बहुत सारा निकल गया है और एकदम पकड़ लिया है स्पॉन्ज को। तो हम लोगों को धीरे धीरे करके ये स्पॉन्ज को बाहर करना है। तो चलिए, हम लोगों को तो मिल गया है अभी एनोबियस। अभी इसको हम लोग आइदर ये रॉक से टाई कर सकते हैं, नहीं तो ये वुड से भी टाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका जो रूट का जो एज है उसको काट देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी हम लोग क्रिप्टोकोराइन या एनोबियस को यूज़ करेंगे एक्वेरियम के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका जो एक्स्ट्रा जो रूट रहता है उसको हम लोग काट लेंगे। इसमें प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो रूट निकलेगा वो एकदम जो रॉक हो या वुड हो उसको अच्छी तरह से पकड़ लेगा। तो इसका भी जो एक्स्ट्रा वाला रूट है हम लोग वो काट लेते हैं। थोड़ा बहुत रहेगा उसके अंदर, तो वो तो होना ही चाहिए। और उसके बाद हम लोग पहले देख लेंगे वुड के किस जगह पे ये प्लेस करने से सबसे अच्छा लगेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हनीकॉम्ब वुड है, तो इसके अंदर बहुत सारा होल रहता है। तो हम लोग इसके अंदर वो होल में उसको आराम से सेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा राइजम है, तो हम लोग राइजम को अलग अलग कर लेते हैं और उसको अलग अलग जगह पे प्लेस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग एक्वेरियम के अंदर ये वुड को ऐसे करके प्लेस करें तो इसका पूरा व्यू जो है वो दिख रहा है। तो उस हिसाब से आपका एक्वेरियम का कैसा डिज़ाइन है, कैसा लुक है, उस हिसाब से आप लोग ये वुड के अंदर एनोबियस को लगा कर यूज़ कर सकते हो। और एक हो गया ये स्टोन के ऊपर भी आप एनोबियस को स्टिक कर सकते हो। तो आपको आइदर कोई टाई लाएगा, जो टाई से आप लोग लॉक करोगे उसको, नहीं तो आपको ग्लू यूज़ करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारा ग्लू रहता है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक्वेरियम सेफ ग्लू जो रहता है जेल फॉर्म में, वही प्लांट के लिए यूज़ करना चाहिए। तो हम लोग पहले देख लेंगे वो कौन सा, बहुत सारा है उसमें। ईस्टा ग्लू बोल के एक रहता है, और भी बहुत सारा एलिफेंट ब्रांड का रहता है। तो ऐसा बहुत सारा ग्लू अवेलेबल रहता है। हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग वो ग्लू के ऊपर देख लेंगे कंपनी ने मेंशन कर दिया कि ये एक्वेरियम सेफ है और आप वो प्लांट में यूज़ कर सकते हो, तो ही हम लोग वो वाला ग्लू ये प्लांट के ऊपर यूज़ करें। नहीं तो बहुत सारा नॉर्मल ग्लू भी अवेलेबल रहता है, वो क्या करेगा, वो रूट को ख़राब कर देगा, प्लांट को ख़राब कर देगा, और वो प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा। क्योंकि ये रूट के अंदर जो वेन्स रहता है, रूट के अंदर जो प्लांट्स का जो पोर्शन रहता है वो ख़राब हो जाएगा, तो उसके बाद वो ग्रो नहीं करेगा। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा अच्छा ग्लू कैसे मार्केट में कौन सा है, और उसको ही हम लोग यूज़ करेंगे। अभी तो हम लोग ये लगा दिया और इसको एक्वेरियम में डाल दिया। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मैं बोला था इसमें एक्वेरियम में जब जाएगा ये प्लांट तो इसका टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत हाई होता है, तो वो लो मेंटेनेंस में भी आपका एक्वेरियम में आराम से रह जाएगा। लेकिन अगर आप एनोबियस या किसी भी प्लांट्स को रखोगे तो उसका बेसिक एक रिक्वायरमेंट रहता है। तो जैसे एनोबियस का भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है, वो एक्वेरियम का जो लाइट है उसको मिनिमम 6 to 8 आवर्स आपको चलाना ही पड़ेगा, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो उसके बाद इससे और भी बहुत सारा राइजम निकल के आएगा। CO2 का जो ज़रूरत मैं बोला कि उसमें अलग करके प्रेशराइज CO2 या CO2 देने से तो बहुत बढ़िया है, वो तो मतलब उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं दे पाएंगे तो नॉर्मली एनोबियस के लिए क्या होता है, उसके अंदर जो मछली रहता है उसमें से जितना भी CO2 हो सके और बाकी का जो मिनरल है उसमें वो सर्वाइव कर लेगा। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम होता है, अगर इसमें एल्गी पकड़ लिया तो आप क्या करोगे,
तो नॉर्मली जब एनोबियस के ऊपर एल्गी पकड़ता है तो इसके ऊपर एक लेयर जैसा हो जाता है, तो हम लोग उसको ब्रश कर सकते हैं, नहीं तो एनोबियस का पूरा ये सेट निकाल के उंगली से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करके उसको निकाल के फिर हम लोग एक्वेरियम में डाल सकते हैं। ये एक्वेरियम के अंदर हम लोग जितना कम केमिकल यूज़ करें उतना अच्छा है। तो पहले हम लोग देख लेंगे विदाउट केमिकल एल्गी को कैसे कंट्रोल कर पाए, तो उसके बाद अगर ज़रूरत होगा तो बहुत सारा मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एनोबियस का और बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो है टेरारियम या पैलोडोरियम में भी हम लोग एनोबियस को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे स्किप करके जैसे हम लोग टैंक के अंदर यूज़ किया तो वो सेम फॉर्मेट में हम लोग टेरारियम के अंदर भी इसको प्लेस कर सकते हैं, या फिर पैलोडोरियम में जहाँ पे वाटरफॉल हो गया ऐसा कुछ प्लेस जहाँ पे उसका रूट का पोर्शन में थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा है, तो उसमें भी हम लोग एनोबियस को यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोबियस तो उसका जो न्यूट्रेंट है वो एक्वेरियम से ले रहा है, लेकिन हम लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, अगर हम लोग एनोबियस फर्न ऐसे प्लांट्स को टैंक पे रख रहे हैं तो बेसिक फर्टिलाइज़र मिलता है, वो बेसिक ऑल इन वन फर्टिलाइज़र हम लोग एक्वेरियम में दे सकते हैं। बहुत अच्छा ब्रांड का फर्टिलाइज़र आता है जो ऑल इन वन सिर्फ एनोबियस या फर्न के लिए ही डिज़ाइन किया है, फॉर्मुलेशन वैसा ही है। तो हम लोग वो 2 दिन में एक बार या 3 डेज में एक बार करके यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आपका एनोबियस बहुत हेल्दी रहेगा, बहुत फ्लरिश करेगा और आप भी एनोबियस को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। ये था वीडियो एनोबियस के बारे में, और भी बहुत सारा टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो आप कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे वीडियो लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारा एनर्जी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा एफर्ट दे के हम लोग बहुत प्यार से ये वीडियो बनाते हैं। और जानकार हॉबीस्ट बनने के लिए जुड़े रहें हम लोगों के साथ। धन्यवाद।